नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कि बिहार एक बार फिर से लालू की तरफ बढ़ गया है। जी हाँ, लालू राज की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि दशकों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वेतन को लेकर लोग हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अब समझ जाइए, बिहार के प्रोफेसर वेतन के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जनहित याचिका दायर किया है कि 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। कमोबेश यही स्थिति स्कूल के शिक्षकों का भी है, उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। और बाकी विभाग के कर्मचारियों को भी कौन एगो सॉफ्टवेयर बन रहा है 2 महीने से, वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी, समझ गए ना। 2 महीने से सॉफ्टवेयर बन रहा है और इस कारण से सबका वेतन मतलब प्रभावित है। तो बाकी लोगों की तो बात समझ में आ रही है। ये प्रोफेसर लोगों को काहे वेतन बंद किए हुए भाई? तो इनको तो अलॉटमेंट जाता है, अलॉटमेंट नहीं है 4 महीने से। मतलब अब होली होगा तो 1 महीना का वेतन दे दीजिएगा, यही ना। मतलब पुराने धर्रे पर चल गया सरकार, राज्य सरकार। पैसा खजाना खाली है, पैसा नहीं है, लेकिन बहाली करने के लिए सब लोग टूटे हुए हैं कि बहाल कर देना है, वेतन दे चाहे नहीं दे, बहाल कर देना है। हमारी कल संयोग से दिल्ली में एक ऐसे ही अधिकारी से हमारी भेंट हो गई, बिहार के सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बहाली बिहार में हुई है, संतोष जी याद रखिएगा, वेतन देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, है ही नहीं पैसा। जो बजट का प्रोविजन, जो कहते हैं ना कि हमारा बजट का साइज इतना बड़ा हो गया है, अब तो उस दौर में, जिस दौर में इनका साइज बड़ा हुआ, उस दौर में 10 वर्षों 15 वर्षों का पैसा इनके पास था जो सरकार खर्च नहीं कर पाई थी। और उस राशि का ये नीतीश कुमार ने धड़ल्ले डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में, रोड सड़क सब लोग में खर्च किए। तो उससे उनको जो अलग अलग टैक्स के सहारे जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा है। और भारत सरकार जो जीएसटी से जो पैसा मिलना चाहिए वो जीएसटी से पैसा इनको दे नहीं रहा है, लेकिन गुणगान कर किए जा रहे हैं। तो फंस गए हैं, इनके पास पैसा नहीं है, कहाँ से वेतन देंगे? बहाना खोज रहे हैं ये जो कि हम जो सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं, सॉफ्टवेयर और भी राज्य तो इस पर काम किया है, कहाँ उसको वेतन इतने दिनों तक बन, सॉफ्टवेयर बन रहा है। सॉफ्टवेयर ऐसा बहाना है, इनके खजाना खाली है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि बजट, केंद्र में बजट आया है तो कुछ पैसा आएगा अलग अलग डिफरेंट मद में, तो उससे लेकर कुछ चीज़ें को आगे बढ़ाएं। बात वही है। जिस तरीके से बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर खेल चल रहा है ना, ये आज न कल होना ही था। उनकी बातों से तो हमें यही लगा कि भाई वाकई में जो बातें वो कह रहे हैं, यही स्थिति लालू के राज में था ना। ट्रेजरी खाली, सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं, ओवरड्राफ्ट होने लगा। बाकी चीज़ें जो है सो जंगल राज, मंगल राज, वो तो अलग बात है। वो सब चीज़ें तो एक नैरेटिव बनाई गई, एक माइंडसेट बनाया गया। अभी क्या, कौन सा राज है? किस तरीके से पटना में खेल हुआ मालूम है ना। बाप रे, एसटीएफ वगैरह क्या क्या लेके आया कि बाप रे, पुलिस पर गोली चला रहे, कितना आपराधिक है। अब मिला टाटा फिश, कुछ नहीं मिला। सब खेला है पटना में, जमीन कब्जा को लेकर पुलिस भी उसी तरीके से खेल रही है और भूमाफिया भी खेल रहा है। जो भूमाफिया पुलिस को कमीशन नहीं दे रहा है, उस पर अब कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब खेल चल रहा है। यही सब लालू राज में चलता था ना। लालू राज को लेकर जो बदनामी है, यही बदनामी है ना कि सरकार इस तरीके के अपराध में शामिल रहता था। तो अभी आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए कितना चरम पर है और क्या स्थिति है भ्रष्टाचार पर। कहीं कोई अंकुश है? कहीं कोई नियंत्रण है? हर कोई लूटने में लगा हुआ है, हर कोई लूटने में लगा हुआ है। जो राशि आप बताइए ना, कल या परसों रात में एक बहुत बड़ा यहाँ बिहार का ठेकेदार है, फ़ोन किया कि हर घर जल नल योजना में इतना 100 करोड़ रुपया बचा हुआ है संतोष जी, उस पर थोड़ा वो खबर बनाइए। हम काहे खबर बनाएंगे भाई? तो नहीं खबर बनाइएगा तो पैसा लोग जो है सो कुछ काम उम होगा ना। मार्च का समय आ रहा है, तभी इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जो मार्च लूट लालू यादव के शासनकाल में लोग सुनता था, वो मार्च लूट को लेकर ठेकेदार सब अब लॉबिंग करना शुरू कर दिया। मीडिया हाउस को अब मैनेज करना लगा है। तो इधर देखिएगा अखबार में इस तरह की खबरें आने तेज हो जाएगी कि कौन कौन प्रोजेक्ट लंबित है, राशि है, खर्च नहीं हो रहा है,
ये सब खबरें आपको मीडिया में आनी शुरू हो जाएगा। तो ये सब ये सारी प्रवृत्ति ही लालू राज का था ना, कि भाई स्टेट पूरी मशीनरी कोलैप्स कर गया था। अभी क्या है, वो तो समझिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे अफसर अभी डीजीपी बन गए हैं, एडीजी बन गए हैं, जो आपको पुलिस का गुंडा पना उस तरीके से नहीं दिख रहा है। नहीं तो जो स्थिति में राज है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे अफसर के अगर कमान नहीं संभाले रहते, तब तो बाप रे अराजक स्थिति हो गया रहता। घर में घुस के पुलिस लूट लेता, ये स्थिति होती है। सीओ कार्यालय का हाल देख ही रहे, बीडीओ कार्यालय का हाल देख ही रहे, डीएम कार्यालय, शिक्षा विभाग का हाल देख ही रहे, ये मास्टर सबसे घूस लेता है। तो यही अराजकता न लालू राज की पहचान है। और यही अराजकता को लोग जैसे ही याद करते हैं सिहर जाता है कि ना 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 ना, वोट नीतीशों को दे दें लेकिन लालू को वोट नहीं करेंगे, वो राज लौट आएगा। वो राज को जंगल कि हर घर में अपहरण हो गया था क्या, कि हर घर में लोगों को हत्या हो गई, या हर लोगों को बिहार छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं, वो 1% आदमी के साथ ये घटना नहीं घटी, लेकिन नैरेटिव बनाई गई, आइडिया, एक माहौल बना दिया गया। और उस माहौल में ये सब चीज़ें मजबूती से उसको सपोर्ट किया, खड़ा हुआ। अब वेतन नहीं मिल रहा है प्रोफेसर लोगों को, शिक्षक लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, बेचारा शिक्षक रो रहा था वो। अब वो EMI 2 महीने से नहीं दे पा रहा, 3 महीने से, अब क्या करेगा। मध्याह्न भोजन का पैसा इन लोगों के पास पैसा नहीं है। हेड मास्टर सब, दुकान वाला सब घर में घुस के गरिया रहा है कि पैसा दो हमरा, मार्च में पैसा नहीं लैप्स कर जाएगा, जल्दी पैसा लो। तो जो स्थिति लालू राज में था कि मार्च के समय पेमेंट होगा, सब लोगों का विभाग का दबाव रहता था कि जल्दी पैसा निकालो, जल्दी पैसा निकालो। यही स्थिति अभी इस बार भी देखने को मिल रहा है। हर डिपार्टमेंट में जहाँ काम हुआ है वहाँ का संवेदक की दबाव बना रहा है कि हमको पैसा लाइए, पैसा लाइए, पैसा लाइए। मतलब पूरी तरह पर अराजकता की तरफ बिहार बढ़ गया। और हमारे नीतीश बाबू का तो कुछ कहना ही नहीं है। नीतीश बाबू तो प्रगति यात्रा पर लगे हुए हैं, और अधिकारी लोग प्रगति यात्रा के सहारे ये इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश बाबू तो पूरा स्वस्थ है। उनको क्या पता है कि राज्य में क्या स्थिति हो गया है। तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि किस स्थिति में राज्य चल रहा है। कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने मिजाज में है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये देखते रहिए। और यही है जंगल राज की तरफ जो स्टेट जंगल राज क्या है कि पूरी इंस्टीट्यूशन जो है ध्वस्त होने के कगार पर बढ़ चला है। तो ठीक अभी यही स्थिति है कि बिहार के कर्मी को वेतन लेने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये समझिए कितनी बड़ी बात है कि वेतन लेने के लिए लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। वेतन लेने के लिए सड़क पर लोगों को उतरना पड़ रहा है। शिक्षक एसोसिएशन आवाज़ उठा रहा है कि हमको वेतन नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिल रही है, और केंद्रीकृत योजनाओं के सहारे जय श्री राम करने की पूरी तैयारी चल रही है। चलिए देखते चलिए, यही है ना, यही चीज़ें हैं कि जब स्टेट कोलैप्स करता है ना, तो यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है।